बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स को सीखने और समझने के सफ़र में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सिद्दीक। डियर व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस किया जाता है और फिज़िक्स में भी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। जब हम किसी भी प्रैक्टिकल मेजरमेंट के बाद, प्रैक्टिकल रीडिंग के बाद कैलकुलेशंस करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और लास्ट में हमारे पास कोई रिज़ल्ट आता है, तो उस रिज़ल्ट में जो नंबर्स होते हैं उस नंबर के अंदर हम देखते हैं कि उस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तादाद कितनी है। वो किस तरह से हम देखते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के तहत हम ये डिस्कस करते हैं कि इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है। वी से दैट reliable digits in a number is known as significant figures. The reliable digits in a number are known as significant figures. यानी किसी भी प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का जो नंबर होता है, उस नंबर के अंदर रिलायबल डिजिट्स कितनी है, उनकी तादाद को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे हमारे पास ये मुख्तलिफ नंबर हैं 173 और 173.5 और 1730। ये हमारे पास तीन मुख्तलिफ नंबर्स हैं। इन तीन मुख्तलिफ नंबर्स के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी मुख्तलिफ होगी। इसको हम किसी और तरह से, इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि ऑल एक्यूरेट डिजिट्स and first doubtful digit in a number are known as significant figures। यानी अगर आपके पास जो रीडिंग आ रही है वो ये है 173, तो अगर हम देखेंगे कि 1 ये 100 की प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 से और ये 1 से, तो इसमें हमारे पास जो डाउट होगा वो किस डिजिट में होगा, इस 3 में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास नंबर हुए 173, इसमें 1 और 7 ये तो एक्यूरेट है, यानी 170 ये वो नंबर है, लेकिन ये जो लास्ट नंबर है, लास्ट जो डिजिट है 3, ये प्लस माइनस हो सकता है। यानी इसकी जगह 172 भी हो सकता है, इस जगह 174 भी हो सकता है, लेकिन किसी एरर की वजह से ये कम या ज़्यादा हो गया है। तो हम ये दोनों डिजिट्स को एक्यूरेट डिजिट्स कहेंगे और ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हो जाएगी। तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक, ओके। सो नाउ ये नंबर है दूसरा 173.5। अब अगर हम इस नंबर पे देखेंगे तो 173 ये तीनों हमारे पास एक्यूरेट डिजिट्स हैं। बाकी हमारे पास ये जो 0.5 है, 5 जो है 0.5 ये डाउटफुल डिजिट है। यानी ये 0.4 भी हो सकता है, ये 0.3 भी हो सकता है, ये 0.6 भी हो सकता है, यानी प्लस माइनस हो सकता है। तो ये डाउटफुल है, ये तीनों जो है वो एक्यूरेट डिजिट्स हैं। तो ऑल एक्यूरेट डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ नंबर इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं ऑल एक्यूरेट डिजिट्स एंड फर्स्ट doubtful digit in a number are known as significant figures। ठीक, तो इसी तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर एक्चुअली द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर, or we can say all accurate digits and first doubtful digit in a number are known as significant figures। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। रूल नंबर 1 है हमारे पास all non-zero digits are known as significant figures। all non-zero digits,
अब नॉन जीरो डिजिट्स हमारे पास कौन से होते हैं? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 1 to 9 ये नॉन जीरो है, तो ये 1 to 9 ये सारे जो डिजिट्स होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे कि 5 4 6 2 3। अब इस नंबर में देखेंगे ये सारे नंबर नॉन जीरो हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 1 2 3 4 5, वी कैन से दैट देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इज आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी नॉन जीरो बीच में अगर आ जाता है उसको भी हम सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो digits are significant figures। ठीक, जैसे कि हमारे पास ये नंबर है 4001। अब ये देखेंगे कि ये 4 भी नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो, ये दोनों ये जीरो जो है वो इनके बीच है, नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये दोनों जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो ये टोटल सिग्निफिकेंट कितनी होगी? हम ये कहेंगे कि इस नंबर के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और रूल है, जीरोस लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 are not significant figures। Zeros locating the decimal point in a number less than 1 are not significant figures। यानी कि एक कोई ऐसा नंबर हो जो 1 से कम हो, 1 से कम हो, लेस देन 1 हो, और उसमें जीरोस भी हो, डेसिमल नंबर हो, तो उसमें जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है जीरोस 0.007। अब ये डेसिमल पॉइंट है और ये जो नंबर है वो लेस देन 1 है। अ नंबर लेस देन 1, नंबर इज लेस देन 1 एंड देयर इज अ डेसिमल पॉइंट। ठीक, डेसिमल पॉइंट इज देयर, जीरोस लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट। अब ये जीरोस जो हैं वो डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं और ये नंबर लेस देन 1 है, तो इसमें हम कहेंगे कि ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये नंबर क्योंकि लेस देन 1 है, तो इसमें हम कहेंगे zeros locating the decimal point in a number less than 1 are not significant figures। तो इसके अंदर हम कहेंगे कि ये 3 जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक, एक 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, उसके अलावा हम देखेंगे zeros locating the decimal point in a number greater than 1 may or may not be the significant। अब ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो उसमें जीरो आए और वो डेसिमल पॉइंट को लोकेट करें, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, वो नहीं भी हो सकते। उसके लिए 2 कंडीशंस हैं, वो किस तरह हो सकते हैं और किस कंडीशन में नहीं हो सकते वो हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हम मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि ये नंबर है, ठीक, 1.003। अब इस नंबर में को हम देखेंगे कि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है और इसमें ये जीरोस जो हैं इस डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रही हैं। ठीक, तो इसमें हम ये कहेंगे
कि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है और ये जीरो डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, तो इसमें जो ये जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। तो इसके अंदर हम कहेंगे कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इस कंडीशन में ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगी। और किस में नहीं होंगी? मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास, ठीक, 1 2 0, ठीक। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है और इसमें जीरोज भी हैं और ये जीरोज डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हर नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट होता है, कहीं पे शो होता है और कहीं पे शो नहीं होता, कहीं पे विजिबल होता है, कहीं पे विजिबल नहीं होता। जैसे कि इस नंबर में विजिबल है, नजर आ रहा है, लेकिन इस नंबर में नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है कि वो डेसिमल पॉइंट कहां पर है, दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर आफ्टर दिस लास्ट जीरो। यानी यहां पर डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा लेकिन मौजूद है, यहां पर नजर आ रहा है, ठीक। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट बिल्कुल लास्ट में और ये दोनों जीरो उस डेसिमल पॉइंट को लोकेट कर रही हैं, तो इसमें ये दोनों जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगी, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो इसका रूल है वो ये है कि एक्सपोनेंशियल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट्स। हमारे पास जो नंबर्स में कोई भी बड़ा नंबर होता है या कोई बिल्कुल छोटा नंबर्स होता है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल्स में यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो उसमें जो पावर्स आते हैं वो सिग्निफिकेंट्स नहीं है। एक्सपोनेंशियल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट्स, ठीक। जैसे हम ये कहते हैं 6.02 into 10 power 23, तो यहां पर 6.02 ये नंबर है, 10 पावर 23 ये पावर्स हैं, ठीक। तो हम ये कोएफिशिएंट, ये बेस और ये पावर, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 6.02 ये 3 जो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन 10 पावर 23 जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सो एक्सपोनेंशियल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम कहेंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यह था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि किसी भी नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होती है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि किसी भी नंबर में रिलायबल डिजिट्स की तादाद को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, और उनके रूल्स भी हमने डिस्कस किए और रूल्स हमने लिखे भी हैं, समझने की कोशिश भी की है। अगर कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो हमें आप बताइएगा कमेंट्स में, इंशाल्लाह ताला हम उस पर फिर दोबारा डिस्कस करेंगे।